जिस किसी मनुष्य को विघ्न राज ने सताया है, उसको ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घी से ढीला करें और उस मनुष्य के शरीर में उसी का उपटन लगाए। प्रियंग, नाग, केसर आदि सब प्रकार की औषधियों और चंदन, अंगूरू, कसूरी आदि सब प्रकार की सुगंधित वस्तुओं को उसके मस्तक में लगाएं। फिर उसे भद्रासन पर बिठाकर उसके लिए ब्राह्मणों से शुभ स्वास्तिक वाचन, पुण्यावाचन कराएं। अशुभशाला, गजशाला, बल्मिक, बाम्बी, नदी संगम तथा जलाशय से लाई 5 प्रकार की मिट्टी, गोरोचन, गंध, चंदन, कुकुम, अंगूरू आदि गुंगल, ये सब उसमें जल में छोड़ें और उसी जल में छोड़ें जो गहरे और कभी न सूखने वाले जलाशय से एक रंग के 4 नए कलशों द्वारा लाया गया हो। तदंतर लाल रंग के वृषभ चरम पर भद्रासन स्थापित करे। इसी भद्रासन पर यजमान को बिठाकर ब्राह्मणों से पूर्वोक्त स्वास्तिक वाचन कराना चाहिए। इसके सिवा स्वास्तिक वाचन के अनंतर जिनके पति और पुत्र जीवित हों, ऐसी श्वेत धारिणी स्त्रियों द्वारा मंगल गान कराते हुए पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर आचार्य निम्नलिखित मंत्र से यजमान का अभिषेक करे। शस्त्राक्ष सत्दार मर्षि से पावनम कर्तम तेन तवा भीषिमा पावनम पुनंतु ते। जो सहस्त्रों नेत्रों अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिसकी सैकड़ों धाराएं, बहुत से प्रवाह और जिसे महर्षियों ने पावन बनाया है, उस पवित्र जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। पावमानी ऋचाएं तथा ये पवित्र जल तुम्हें पवित्र करे और विनायक जनित विघ्न की शांति हो। तदंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते हुए अभिषेक करे। भंगे ते वरुणो राजा, भंगे सूर्य बृहस्पति, भंगे मिंद्र वायुश्च, भंगे सप्त श्रेयो दंदु राजा, वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्त श्री गण तुम्हें कल्याण प्रदान करें। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर निम्नलिखित मंत्र से अभिषेक करे। यते कशु दुर्भाग्य से सीमंते, यचे मूर्धनि ललाटे कर्ण योक्षणा पद ध्वनु सर्वदा। तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में, नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य कल्याण है, वह सब सदा के लिए जल शांत कर दे। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करें। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ से लिए हुए कुशों को रखकर उस पर गुलर की शुरुआत से सरसों का तेल उठाकर डालें। उस समय निम्नलिखित मंत्र पढ़े। ओम सीताय मिताय स्वा, ओम समिताय स्वा, ओम शालाय स्वा, ओम कटकाय स्वा, कुष्मांडाय स्वा, ओम राजपुत्राय स्वा। मस्तक पर होम के पश्चात लौकिक अग्नि में भी साली पाक की विधि से चरु तैयार करके उस 6 मंत्रों की उसी अग्नि में हवन करें। फिर होम से चरु द्वारा बलि मंत्रों को पढ़कर इंद्रादि दिक्पालों को बलि को अर्पित करे। तत्पश्चात कर्ता आदि उपहार द्रव्य भगवान विनायक को अर्पित करके उनके समीप रहने वाली माता पार्वती को भी उपहार भेंट करें। फिर पृथ्वी पर मस्तक रखे। तत्पुरुषाय विघ्ने वर्त कुंडाय धीमहि तन्नो दति प्रचोदयात्। इस मंत्र से गणेश जी को और सुबह गए विघ्ने कामले धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। इस मंत्र से अंबिका देवी को नमस्कार करें। फिर गणेश जननी अंबिका का उपस्थान करें। उपस्थान से पूर्व फूल और जल से अर्घ देकर दुर्वा, सरसों और पुष्प से पूर्ण अंजलि अर्पण करे। उपस्थान का मंत्र इस रूप देही, यशो देही, भगवती देही में पुत्रान देही, धन देही, सर्वमाक्षाम देही में भगवती मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करो। पार्वती जी का उपस्थान करके धूप, दीप, गंध, माले, अनुपले और नैवेद्य आदि के द्वारा उमापति श्री भगवान शंकर की पूजा करें। तदंतर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन और माला से
अलंकृत हो, ब्राह्मण को भोजन कराए और गुरु को भी दक्षिणा सहित 2 वस्त्र अर्पित करे। इस प्रकार विनायक की पूजा करके लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीर्यवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु, इन 9 ग्रहों की कर्मस्थ स्थापना करनी चाहिए। सूर्य के प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत या स्फटिक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की स्वर्ण से, गुरु की स्वर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से, राहु केतु की शीशे से बनाए। इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार, वर्ण के अनुसार चित्र अंकित कर लेना चाहिए अथवा मंडल बनाकर उनके गंध, कुमकुम आदि से घरों की आकृति बना ले। घरों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गूगल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए अग्नि स्थापन पूर्व समयंत्रक चरु का होम करना चाहिए। ओम कृष्ण राजस इत्यादि सूर्य देवता, इमा देवा इत्यादि चंद्रमा के, अग्नि मुर्दा दिव्य, कुकुर इत्यादि मंगल के, उद्धव बुधस्य इत्यादि मंत्र से बुध के, बृहस्पति अति यदरीय इत्यादि मंत्र से बृहस्पति के, अनंत इत्यादि मंत्र से शुक्र के, सन्नो देवी इत्यादि मंत्र से शनिश्चर के, कांडात इत्यादि मंत्र से राहु के और केतु, कर्ष वर्णेतु इत्यादि मंत्र के केतु के, आग, पलस, खेर, अपामार, पीपर, गुलर, समी, दुर्वा, कुशा ये कर्म सूर्य आदि ग्रहों की संविदा है। सूर्य आदि ग्रहों से प्रत्येक के लिए 128 बार मधु, घी, दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात, खीर, हविष्य, मुनि, अन्न, दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, उड़द मिलाया हुआ भात, खिचड़ी, इनको ग्रह के कर्मानुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मण का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए कर्मस, धेनु, शंख, बेल, स्वर्ण, वस्त्र, अश्व, काली लोह, काली गो, लोहा, बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दे। ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई है। जिस पुरुष के लिए जो ग्रह जब अष्टम आदि दुष्ट स्थानों में स्थित हो वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करे उनकी तुम भी पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कर्ष, जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। जो सदा सूर्य देव की पूजा, स्कंद स्वामी को तथा महागणपति को तिलक करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक कर्म में सफलता, उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो माताएं किए बिना ग्रह पूजन करता है उस पर माताएं कुपित होती है और उनमें प्रत्येक कार्य में विघ्न डालती है। शुभ की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वसु पवित्रतम इस मंत्र से वसु द्वारा समर्पित करके प्रत्येक मांगलिक कर्म में गौरी आदि मातृताओं की पूजा करनी चाहिए। उनके नाम है गौरी, प्रज्ञा, शनि, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सवदा, स्वा, मार्तकाएं, वेदर्ती, धरती, पुष्टि, हस्ती, तुष्टि। इनके साथ अपनी कुल देवी और गणेश जी अधिक हैं। वृद्धि के अवसरों पर इन 16 मार्तकाओं की अवस्था पूजा करनी चाहिए। इस सब की प्रसन्नता के लिए कर्मस, आह्वान, पाद, अर्ध, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल नैवेद्य, आचमनीय, तांबूल, पुंगी फल आरती तथा दक्षिणा ये उपचार समर्पित करने चाहिए।